आज हम देखने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम सीखेंगे कैसे इंटीजर इनपुट के अलावा और कोई इनपुट ना लें। यानी हम कन्वेंशनली जब भी कुछ इनपुट लेते हैं, जैसे मैं एक प्रोग्राम बता रहा हूँ जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया x और मैं चाहता हूँ कि यूज़र से कुछ डेटा इनपुट लूँ। तो मैंने लिखा scanf %d एड्रेस ऑफ x। अब होता ये है कि जब आप इनपुट लेंगे तो आप इंटीजर के अलावा यानी डिजिट्स के अलावा कोई भी की प्रेस कर सकते हैं, तो वो तो गलत होगा, राइट। तो इस सिचुएशन में जैसे मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ, अगर x की वैल्यू प्रिंट कराई जाए, राइट, लिखें यू हैव एंटर्ड %d और x की वैल्यू हमने प्रिंट करा दी, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। मैंने मान लीजिए नंबर एंटर किया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैंने एंटर किया 1 2 a b a s तो क्या होगा? 1 2 प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं एंटर करता हूँ a 2 3 तो क्या होगा? तो एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ सिर्फ मान लीजिए x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, इनिशियली, और अब मैं एंटर करता हूँ a 2 3, क्या हो रहा है? ये 0 दे रहा है। इसका मतलब अगर पहला कैरेक्टर आपने a टाइप किया है तो वो आगे का कुछ एंटरटेन ही नहीं कर रहा है ना। जैसे अगर मैंने पहला कैरेक्टर डिजिट दे दिया 2 3, उसके बाद a दिया तो वो 23 को ले लेगा, लेकिन ये जो a टाइप हो रहा है स्क्रीन पे, ये हम नहीं चाहते। हम चाहते ये हैं कि डिजिट्स के अलावा कोई भी कैरेक्टर को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, रोक दें, वो टाइप ही ना हो। तो यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 तो ये ठीक है, ये इनपुट होना चाहिए। फिर मैंने टाइप किया r तो ये गलत है, ये r टाइप ही नहीं होना चाहिए था, ये इनपुट होना ही नहीं चाहिए था। तो इसको कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसके लिए अब अपन एक प्रोग्राम देख रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम scanf यूज़ नहीं करेंगे। इनपुट करने के लिए हम कोई अलग फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से गेट इंटीजर ओनली, और ये फंक्शन हम अब डिफाइन कर देते हैं। तो फंक्शन हो जाएगा गेट इंटीजर ओनली, ओके। इस फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 रखते हैं, और एक और वेरिएबल बनाते हैं ch। अब हम एक लूप लगाते हैं, डू वाइल लूप लगा रहा हूँ मैं, जिसमें हम जानते हैं कि इनपुट हम गेट ch से भी करा सकते हैं। अगर गेट ch फंक्शन चलेगा तो वो एक कैरेक्टर कीबोर्ड से लेगा और वो कैरेक्टर का जो कोड होगा, ASCII कोड होगा, वो ch में असाइन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 0 का ASCII कोड होता है 48 और 9 का ASCII कोड होता है 57। तो जितने भी डिजिट्स ऐसे इनपुट करेगा कोई यूज़र, तो ASCII कोड स्टोर होगा बिटवीन 48 एंड 57। तो हम इस बात को चेक करेंगे, क्या ch की वैल्यू 48 या उससे ज़्यादा है एंड लेस देन इक्वल टू 57। अगर ऐसा है, हम जानते हैं गेट ch इको नहीं करता है, यानी जो भी आप की प्रेस करोगे वो कैरेक्टर स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। तो हम इको करवाने के लिए %c और ch की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करा देते हैं। फिर हम नंबर, क्योंकि अब एक एक कैरेक्टर टाइप हो रहा है तो उसे मैं एक्यूमुलेट करके एक सिंगल नंबर बनाना पड़ेगा। जैसे किसी ने एंटर किया 2 then 3 तो हमें इसे 23 बनाना होगा। तो ये कैसे होगा? नंबर हमने शुरुआत में 0 रखा हुआ है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, तो प्लेस वैल्यू एक शिफ्ट हो जाएगी। जो भी पहला डिजिट टाइप किया होगा उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें हम ऐड करा देंगे ch - 48।
CH क्या है? CH में आपने जो भी कैरेक्टर टाइप किया था उसका ASCII कोड है। जैसे आपने 2 टाइप किया है ना, डिजिट आपने 2 प्रेस किया है, तो 0 का ASCII कोड होता है 48, तो 49, 50 ASCII कोड हो गया किसका? 2 का। तो जैसे आप 2 दबाएंगे 50 जाएगा CH में, तो 50 माइनस 48 2 हो गया, तो num इंटू 10 प्लस 2। ये होगा तभी जब डिजिट होगी, आपने डिजिट टाइप की होगी, अदरवाइज ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, ये लूप को रोकने के लिए भी हमें कुछ करना होगा। हम एक कोड लिख देते हैं, इफ CH इक्वल्स टू 13 तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज ये एक इनफाइनाइट लूप है। while 1 मतलब ऑलवेज ट्रू कंडीशन है, और लूप खत्म होने के बाद रिटर्न कर दिया जाए नम की वैल्यू को। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब ज़रा इसको टेस्ट करते हैं। अगर हमने एंटर किया 123, तो यू हैव एंटर्ड 123, बिल्कुल सही। ये एक काम और करते हैं, ये यू हैव एंटर्ड ये न्यू लाइन से डिस्प्ले हो, राइट, तो बैकस्लैश n लगा देता हूँ। चलिए एक बार और रन करते हैं। मैंने एंटर किया 12AS, मैं A टाइप कर रहा हूँ पर वो टाइप हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि इफ़ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो printf उसे प्रिंट ही नहीं कर रहा, तो ऐसा लगेगा जैसे वो टाइप ही नहीं हो रहा है, जबकि मैं कोई भी कैरेक्टर प्रेस कर रहा हूँ पर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने कोई डिजिट प्रेस करी वो दिखने लगा, और यू हैव एंटर्ड 124, यानी उतना ही डेटा कंसिडर हो रहा है जो कि डिजिट्स है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बना दिया। ये प्रोग्राम मैंने एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। जब उसने मुझे डाउट पूछा तो उसने कहा, उसने रिक्वेस्ट करी थी कि क्लैरिफाई करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दे दीजिए, एंड उसका नाम है गौरव मिश्रा। तो गौरव मिश्रा, मैंने आपके कहने पे ये प्रोग्राम बनाया है, और आई होप आपके सवाल के कारण कई लोगों को इससे बेनिफिट होगा। तो यदि आपको लगता है कि ये प्रोग्राम ये बढ़िया लगा, आपको प्रोग्राम समझ में आया, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये कई लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के लिए, तो आप इसको शेयर भी करिए, आप कमेंट्स भी करिए। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, कुछ और बेहतर कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने सजेशंस दीजिए। क्योंकि और एक बात ये भी है कि आप जब कमेंट्स करते हैं तो आप कुछ सवाल पूछते हैं, मुझे उसका आंसर देने में मज़ा आता है, और यदि आप इंटरेस्ट शो करते हैं तो मुझे लगता है कि और भी मैं वीडियोस इस तरीके के अपलोड करूं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको शेयर करें। आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस तरह के और वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।